तो जनाब हमने लास्ट वीडियो में बात करी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स के ऊपर, कौन सा मटेरियल बेसिक आपको लेना है और कितने रेट्स में मिलेगा मार्केट के, उसके स्टैंडर्ड रेट क्या है और कौन से ग्रेड का मटेरियल आपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके से हायर करना होता है, कौन से क्लॉजेज होते हैं जो कि एग्रीमेंट में मेंशन करना ज़रूरी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपनी सुपरविजन में लेके चलनी है ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम भी हो जाए और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी इंस्पायर। और आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि अगर आप अपना ज़ाती घर बनाने जाते हैं तो आपने वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको नोट डाउन करना है, नज़र में रखना है। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं या घर की फिजिबिलिटी बनाने जा रहे हैं तो आपने अपने बजट को कैसे चेक करना है, वो कौन कौन से मेन पिलर्स हैं जिनको सामने रखते हुए अपनी फिजिबिलिटी बनानी। लास्ट वीडियो में हमने परचेजिंग के ऊपर बात करी थी कि वो कौन से मेन आइटम्स हैं जो कि आपकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूम करते हैं और आपको उसी के ऊपर बेस करके अपनी कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी बनानी है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर परचेजिंग आपने क्या करना है। आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना होता है और कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि आप अपने घर को किन किन फेजेज़ में और कैसे मुकम्मल अच्छी तरीके से अपनी सुपरविजन में बनवा सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं ये बताना चलूँ कि घर की कंस्ट्रक्शन की जब बात होती है तो यहाँ पे काम दो फेजेज़ में कंप्लीट होता है। एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है और एक आपके फिनिशिंग होता है। ग्रे स्ट्रक्चर सबसे पहले कंप्लीट करना होता है। ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी फिजिबिलिटी बनानी जो कि आपके पास अब तक बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर को लाइन अप करना है। कॉन्ट्रैक्टर को जब आप लाइन अप करने जाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर के वो आपको लमसम रेट्स देता है। जब आपको लमसम रेट देता है तो वो कुछ चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे होते हैं जिसके अंदर उसकी मशीनरी होती है, उसका लेबर होता है, उसकी जो है वो तमाम वो कॉस्ट होती है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर को यानी कि फिनिशिंग से पहले वाले मराहिल तक आपकी कंस्ट्रक्शन को लेके पहुंचने तक जो चीज़ें दरकार होती हैं वो तमाम चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो जनाब आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को सुपरवाइज करना है और आपके पास वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी जो काम कॉन्ट्रैक्टर अपनी सुपरविजन में अपनी लेबर से करवाता है। तो डेफिनेटली आप भी उससे सवाल जवाब कर सकेंगे, आप अपने काम को चेक कर सकेंगे। अदरवाइज आप अपने काम को और अपनी कंस्ट्रक्शन को चेक नहीं कर सकेंगे बल्कि आपको किसी थर्ड पार्टी पे, किसी तीसरे बंदे पे बिलीव करना पड़े। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने जा रहे हैं आप तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी कितने साल का एक्सपीरियंस रखता है। जो काम अगर आपको स्पेसिफिक आपकी वर्क रिक्वायरमेंट है तो आपने उस हिसाब से उसको इवेल्युएट करना है कि उसने कितना काम किया हुआ है, क्या उसकी प्रोफाइल है, मार्केट में गुडविल है उसकी या बैडविल है। इन तमाम चीज़ों को जर्नल चेक करने के बाद फिर आप आते हैं रेट्स के ऊपर कि आपने रेट्स क्या रखने हैं। अच्छा जी, तो लेबर रेट जो है वो आपका स्ट्रक्चर का वो है 180 से 200 रुपीज़, ठीक है, जिसके अंदर खाली स्ट्रक्चर होता है। खाली स्ट्रक्चर का मतलब कि सेवरेज का काम आपको करके देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का और अदर प्लम्बिंग वर्क जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड लेवल पे जो कि ग्रे स्ट्रक्चर है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम जो है वो इंक्लूड होता है। तो इसके जो चार्जेस अभी मार्केट में स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो 450 टू 550 के दरमियान फ्लैक्चुएट होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल पे, उसके लेबर्स के ऊपर और आप किस लोकेशन पे खड़े होके कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हैं। तो जनाब अब बात आती है रेट्स के ऊपर कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर से रेट्स की बात करते हैं तो आपको दो तीन तरीक़ों से रेट्स मिलता है जो कि अमूमन हमें समझ नहीं आता। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि लेबर रेट या फिर फिनिशिंग रेट या फिर ग्रे स्ट्रक्चर रेट या फिर स्ट्रक्चर रेट। तो आखिर इन रेट्स में किस तरीके से मवाजना किया जाए और कौन से रेट सही हैं और किस तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है लेबर रेट। लेबर रेट वो होता है जो कि आप पर स्क्वायर फीट के ऊपर अपने तमाम काम को डिवाइड कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आपने फिनिशिंग तक के लिए लेबर को इंगेज करना है, आपका प्लान है कि डायरेक्ट घर को फिनिशिंग तक पहुंचाना है, तो आपने विद फिनिशिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आप दे सकते हैं विद फिनिशिंग। या फिर आप अगर विद फिनिशिंग नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको
ग्रे स्ट्रक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं विद ग्रे स्ट्रक्चर रेट, या फिर अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर पे भी नहीं जाना चाहते तो आप खाली स्ट्रक्चर रेट के साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिकल वर्क नहीं होता, जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर खाली जो है वो आपके पास यहाँ पे जो आपका सेवरेज का काम होता है वो हुआ होता है। तो अगर आपने ग्रे स्ट्रक्चर के साथ आना है तो दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, एक इलेक्ट्रिकल वर्क और एक प्लम्बिकल वर्क। अगर आप खाली सिंपल स्ट्रक्चर के लेबर रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 से लेकर 220 और 250 तक जाता है सिंपल स्ट्रक्चर लेबर रेट। इसके बाद बात आती है ग्रे स्ट्रक्चर लेबर रेट। तो ग्रे स्ट्रक्चर लेबर रेट जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिकल का काम मौजूद है तो वो तकरीबन 450 से 500 तक जाता है, जहाँ पे आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मटेरियल आपने खुद देना है। ये तमाम बातें विदाउट मटेरियल हो रही हैं। और अगर आप फिनिशिंग के लिए जाते हैं तो फिनिशिंग के ऊपर भी आपको तकरीबन 450 टू 500 स्क्वायर फिट्स के ऊपर फिनिशिंग का लेबर रेट मिलता है, जहाँ पे आपके पास किसी भी किस्म का कोई आइटम नहीं है जो कि फिनिशिंग में यूज़ हो रहा है। हाँ, इस लेबर रेट के अंदर तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम मशीनरी, जो चीज़ें आपके घर बनाने के टाइम पे चाहिए होती हैं, जैसे मिक्सचर चाहिए होता है, जैसे आपके पास और डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, लेबर के अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें लेबर रेट के ऊपर जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है वो लेबर्स के साथ, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट फाइनल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब आपने तमाम चीज़ें कर ली, रेट फाइनल हो गए, आपकी जो है वो एस्टिमेशन आपने निकाल ली कि कितने बड़ी जगह के ऊपर आपने किस हद तक कंस्ट्रक्शन करानी है, आपका बजट कितना है, इसके बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने इन तमाम बातों को बहुत वाज़ेह तौर पर लिखना है। आपने अपने पेमेंट शेड्यूल डालना है और आपने उस टाइम को मेंशन करना है जितने टाइम पीरियड में आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, ताकि तमाम चीज़ों के फाइनलाइज होने के बाद वो चीज़ डॉक्यूमेंट की सूरत में म्यूचुअली आप दोनों पार्टीज जो है वो एग्री कर लें, ताकि बाद में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि लोकल हमारे यहाँ जो लेबर तबका है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो अवॉइड करते हैं कि कोई एग्रीमेंट या किसी डीड में ना बन जाए और ज़बानी कलामी जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो डिसाइड हो जाए, फाइनल हो जाए। बट आपने अपने तौर पे उसको एग्रीमेंट करना है, इन तमाम बातों को उसके अंदर मेंशन करना है ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो सके। तो जनाब आई थिंक यहाँ तक की मालूमात देने के बाद आपको ये आइडिया हो गया कि आपने किस तरीके से सामान को किन रेट्स पे परचेज करना है और फिर किन रेट्स पे और किस तरीके से किन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करना है, और कैसे आपने अपने एक घर की बजटिंग करके, एस्टिमेशन करके अपने बजट के मुताबिक अच्छा घर बनाना है। उसके अंदर कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, फिनिशिंग मटेरियल में, उन तमाम चीज़ों को हमने इन 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया। इसके अलावा एक लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चलूँ कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके अंदर तमाम फिनिशिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल शामिल होता है, तो वो तकरीबन आपको 1400 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का एज़ पर योर मटेरियल स्पेसिफिकेशन आप दे सकते हैं किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी कंपनी, कौन सी क्वालिटी है। तो मिनिमम रेट जो स्टार्ट हो रहा है आज की डेट में 1400 और मैक्सिमम हो जाता है 25 टू 30 मीन्स 2500 से लेकर 3000 तक में आपको एक बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं। डायरेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को, रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो जनाब इसी के साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करें, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को भी आप तक सही तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।